मॉर्निंग एवरीवन, हेलो, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ आर्ट्स में। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं आप सभी लोग को रेगुलर एक ओल्ड पेपर यूजीसी नेट का आप लोग को प्रोवाइड करा रही हूँ। तो आज उसी श्रृंखला में मैंने आप सभी को 2013 तक के पेपर सॉल्व करा दिए हैं और आज मैं आप लोग के लिए 2014 का पार्ट 1 लेकर आई हूँ। तो आई होप आप सभी लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं और बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा आप लोग का। फास्ट माइंड चलता है सभी का बहुत ज़्यादा। तो इसमें लिखा हुआ है कि अब होगा रिवीजन टेस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री। हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, बिल्कुल फ्री होगा। ये क्विज़ माध्यम में आपको ये क्वेश्चन सॉल्व आउट कराए जाएंगे। आई होप आप सभी लोग पूरे अच्छे से इस वीडियो को देखिए, स्किप बिल्कुल मत करिए। हर एक क्वेश्चन आपको इस क्विज़ में दिए जाएंगे आपको एज आ रिवीजन। ओके, तो मैंने जैसे कि काफ़ी बच्चे देखते हैं कि हाँ टाइमिंग नहीं पता है या नहीं, काफ़ी बच्चों को पता चल पाता है, तो वो भी मैंने मेंशन किया हुआ है डेट। जैसे कि आज है 9 सितंबर और रात्रि ठीक 7 बजे आपका टेस्ट शुरू कर दिया जाएगा। अब आप सोच रहे हैं कि टेस्ट शुरू तो कर दिया जाएगा पर हम देंगे कहाँ पर? तो बिल्कुल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको एक लिंक मिलेगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप का, तो आप उस पर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी बच्चे, इसीलिए मैंने पहले ही बता दिया है वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि आप लोग सबसे पहले जाके टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए और फिर इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखिए। मैं छोटी छोटी ट्रिक्स भी बताती रहती हूँ बीच में, उनको काफ़ी आपको यूज़फुल रहेगी वो आपके लिए। और इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि आज के पेपर में आपको ये भी देखने को मिलेगा, कुछ नई चीज़ें भी मिलेंगी, कुछ ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो बार बार रिपीटेड है पेपर में। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोग को समझ आ गया होगा कि मैंने क्या कहा है और क्या कहना चाहती हूँ मैं। तो अपनी तैयारी करिए और आज आप 2014 का पेपर सॉल्व करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर रात 7 बजे। तो चलिए, जैसा कि मैं हमेशा ही कहती हूँ, हर यूट्यूबर कहता है लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड ऑल, सारा कुछ फटाफट कर लीजिए, क्योंकि इन सब से आपको ही बेनिफिट होने वाला है। अगर आप लाइक करते हैं तो अगले दिन मैं और बेहतरीन वीडियो दूंगी। ठीक है, अगर आप कमेंट करते हैं तो मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो और हाई लेवल पे जाएगा। मैं आपको अच्छी से अच्छी ट्रिक्स बना के दूंगी, वो आपके लिए यूज़फुल होगा। साथ ही साथ अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आने वाली सारी न्यू अपडेट आपको सबसे पहले पहुंच जाएगी आपके पास, और आप सबसे पहले वीडियो देख सकते हैं हमारी और जल्दी से प्रिपरेशन कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप शेयर करते हैं तो वो तो फिर आप पे डिपेंड है कि आप किसी का भला चाहते हैं तो शेयर करिए, नहीं चाहते तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो इन सभी पॉइंट्स में आपका ही बेनिफिट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सभी को सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन दी है वो समझ आ गई हो। अगर नहीं आई है तो फिर से आप इस वीडियो को देखिए और अच्छे से समझिए कि आपको कैसे कैसे प्रोसेस करना है। तो चलिए, आज हम 2016 का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं, तो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि नेट यूजीसी का ये आपका विजुअल आर्ट का जून का 2014 का पेपर है। तो आज हम ये सॉल्व करेंगे। तो आइए 50 क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे इस पेपर में। तो जल्दी जल्दी सॉल्व आउट कर लेते हैं ताकि हम अच्छे से आपके क्वेश्चंस पेपर को। और हाँ, एक पॉइंट और बता दूं मैं आप लोग को कि आपका जो ये टेस्ट होगा ये हमारे टेलीग्राम पर होगा, बट इसके 15 क्वेश्चन करके मैं सॉल्व आउट कराऊँगी 3 टाइम्स में। बिकॉज़ एक बार में अगर मैं 50 क्वेश्चन क्विज़ में दे देती हूँ तो वो कंप्लीट पूरी नहीं चलती है, बिकॉज़ इतने सारे टेलीग्राम में इस समय ग्रुप चल रहे हैं कि नेटवर्क इशू तो बनता है। ठीक है, तो इसलिए मैं आप लोग को 15 क्वेश्चंस करके क्विज़ेस दूंगी। 15 क्वेश्चन हुआ देन रिज़ल्ट, 15 क्वेश्चन हुआ देन रिज़ल्ट, इस तरीके से आपको दिया जाएगा ताकि आप लोग नेटवर्क इशू की वजह से आप लोग अपना पेपर ना करें। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोग फुल्ली जोश में तैयार हैं अपना पेपर सॉल्व करने के लिए। तो आइए कमेंट बॉक्स ओपन कर लीजिए, मुझे आपके भी कमेंट्स चाहिए, आपके भी आंसर्स चाहिए। मेरे साथ साथ मैं आंसर्स तो दूंगी, बट आप भी कमेंट पे आंसर्स करें। इससे ये पता चलेगा कि आपकी 2 टाइम्स रिवीजन होगा, एक तो कमेंट्स बॉक्स में और सेकेंड टाइम आपका क्विज़ डिपार्ट में। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको बहुत अच्छे से समझना है कि टाइप आकार की इकाई पॉइंट है। मैंने ये आपको क्वेश्चन
बार बार समझाया है और साथ साथ ये भी कहा है कि आपके नेट यूजीसी एग्ज़ाम के लिए टाइपोग्राफी पढ़ना मस्ट है। तो जो भी बच्चे सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें टाइपोग्राफी पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उससे 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। चलिए, तो यहाँ पे बात की जा रही है कि टाइप आकार की इकाई पॉइंट है जिसके बेहतर बिंदु लगभग बराबर होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं 1 सेंटीमीटर, 1 इंच, 1 किलोमीटर, 1 मिलीमीटर या 1 मीटर। तो जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर कि टाइप आकार की इकाई पॉइंट है तो जिसके बेहतर बिंदु लगभग बराबर होते हैं, तो इसका क्या आंसर रहेगा। आई होप आप सभी लोग आंसर्स कर रहे होंगे कमेंट बॉक्स में। तो चलिए मैं आंसर्स बता देती हूँ फटाफट आप लोग को। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा 1 इंच। इसका सही उत्तर रहेगा 1 इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसे बाइंडिंग कार का नाम बताइए जिसमें सिग्नेचर्स को मिलाया जाता है, स्पाइन को काटा जाता है और कवरों से जोड़ने के लिए ग्लू से फैलाया जाता है। ऑप्शंस हैं लैमिनेशन, बाइंडिंग कार, फिनिशिंग या कोलेटिंग। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर। तो आइए, ऐसी कौन सी विधा है जिसके अंतर्गत हम ये कार्य सारे करते हैं। तो इसका सही उत्तर रहेगा फिनिशिंग। इसका सही उत्तर क्या रहेगा, फिनिशिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीनों ही क्वेश्चन लगभग टाइप से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पंक्तियों के बीच कोई स्थान छोड़े बिना टाइप सेट को कहते हैं। पंक्तियों के बीच कोई स्थान छोड़े बिना टाइप सेट को क्या कहते हैं। तो ऑप्शंस है नो लीडिंग, सेट सॉलिड, टैकिंग या कर्निंग। ओके, तो मैं आप लोग को बता देती हूँ इसका सही उत्तर क्या रहेगा, नो लीडिंग, मतलब नो स्पेस, नो लीडिंग। ओके, तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा, नो लीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडोल्फ द सुपरमैन स्लेवो गोल्ड एंड टॉप टिन शीर्षक वाले नाजी विरोधी प्रचार पोस्टर का डिज़ाइनर था। मैंने ये भी बताया है कि डिज़ाइनर्स भी पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो ऑप्शंस हैं रैनी मैग्रेट, जॉन हर्टफील्ड, मैक्स अर्नेस्ट या मार्शल डचम। देखिए ये डचम ये डूसा ही है, ठीक है, मार्शल डूसा ही है, इनका अन्य नाम है ये। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा हमारा ऑप्शन बी, जॉन हर्टफील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए, चार्जर्ड कपल्ड डिवाइस CCD निम्नलिखित में से किससे संबंधित की यूनिट है। तो ऑप्शन है CPU, स्कैनर, प्रिंटर या मॉनिटर। तो ये जो CCD है ये आपका किसके अंतर्गत आता है, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा, स्कैनर। स्कैनर के अंतर्गत आपका CCD आता है और CCD की फुल फॉर्म ज़रूर याद रखिए, चार्जर्ड कपल डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे प्रूफ जो पहले अपनी रंग प्रक्रिया को अलग अलग दर्शाती है और उसके बाद प्रगामी सुपर इम्पोजिशन को दर्शाती है। ऑप्शन है रीपिंग, प्रेस प्रूफिंग, प्रगामी या पोस्टर सिक्सिंग्स। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा प्रगामी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सॉल्व हम लोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी एंड वेरी डिफरेंट क्वेश्चन है थोड़ा, और कई बार रिपीट भी किया है मैंने आप लोग को, कि मूर्तिकार बलवीर सिंह कट किस विश्वविद्यालय से संबंधित है। ऑप्शंस है उत्कल विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय या कलकत्ता विश्वविद्यालय। तो जो बलवीर सिंह कट हैं उन्होंने शिक्षा कहाँ से ली थी, कहाँ से संबंधित है, किस स्थान से, किस विद्यालय से संबंधित है मूर्तिकार, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा, बी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। नेक्स्ट देखिए, टेराकोटा और सैरामिक में क्या समान नहीं है, क्या समान नहीं है। तो ऑप्शन है वेजिंग, थ्रोविंग, सेटरिंग या कॉयल। तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा, कॉयल। कॉयल जो होता है वो समान नहीं होता है। नेक्स्ट,
ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं पढ़ने जा रही हूँ ये अभी 2020 में आपके यूजीसी नेट के पेपर में आए था, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, तो इनको ज़रूर ध्यान से अच्छे से पढ़ें। तो अब क्वेश्चन है आपका, पिघलाते समय कांस्य की सफाई करने के लिए किस पाउडर का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किस पाउडर का प्रयोग करते हैं हम सफाई के लिए कांस्य की। तो ऑप्शन है नमक, चीनी, कार्बन, सुहागा। तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा, सुहागा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टर की मूर्ति से प्लास्टर मोल्ड को लेते समय पृथक्कर्ता के रूप में किस घोल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शंस हैं टर्पेटाइन, केरोसिन, डीजल या ग्रीस। तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा, ग्रीस। आई होप आप सभी लोग कमेंट कर रहे होंगे, तो कमेंट करते रहिए, आंसर्स बताते रहिए, कोई बात नहीं, एक बार गलत होगा, 2 बार गलत होगा, बार बार नहीं होगा। और इनके आंसर ज़रूर याद कर लीजिए, क्योंकि आज हम ठीक रात 7 बजे आप लोग को ये क्वेश्चंस फिर से सॉल्व कराएंगे एज अ टेस्ट, जो कि बिल्कुल फ्री रहेगा आप लोग के लिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी रिपीट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा कि पिघलाते समय एल्युमिनियम की सफाई के लिए कौन से पदार्थ का उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन मैं 2 बार करा चुकी हूँ। तो ऑप्शन है अमोनियम क्लोराइड मतलब नौसादर, सामान्य नमक, सोडियम क्लोराइड या चीनी या सुहागा। क्वेश्चंस दोनों ही कंफ्यूजिंग वाले थे, जो भी मैंने पहले पढ़ा और इसके बाद अब जो पढ़ रही हूँ, तो दोनों को एक साथ अच्छे से तैयार कर लें आप, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं क्वेश्चन को पढ़ना चाहूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके नेट के लिए फिर से रिपीट हो सकता है। पिघलाते समय एल्युमिनियम की सफाई के लिए कौन से पदार्थ का उपयोग किया जाता है। अमोनियम क्लोराइड नौसादर जिसे कहते हैं, सामान्य नमक जिसे सोडियम क्लोराइड कहते हैं, चीनी या सुहागा। तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा, सोडियम क्लोराइड मतलब सामान्य नमक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन जोचिम विकलमैन निम्नलिखित में से संबंधित है। विकलमैन बहुत ही वीक मैन था, ये आप लोग को मैंने पढ़ाया हुआ है, मैंने ट्रिक भी बताई है कि शास्त्री जी ने बुलाया और वहाँ पर बहुत दूर तक वो लोग चलते चलते गए, बहुत थक गए, बहुत वीक मैन थे। तो जब वीक मैन हो गए, और अगर आपको नवशास्त्रीयतावाद की ट्रिक देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक में आपको शेयर किया गया है, तो आप उसमें जाके हमारा ये ट्रिक देखिए छोटा सा। अगर आपको अच्छा लगता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज हम वीक मैन के साथ साथ, अब आप सभी को पता है नवशास्त्रीयवाद का अन्य नाम क्या होता है। तो ऑप्शंस आपके सामने है, जल्दी जल्दी आंसर करके बताइए। रोमांसवाद, नववर्गवाद, यथार्थवाद या प्रभाववाद। मैं 2 सेकेंड्स का पॉज ले रही हूँ। आई होप सभी के कमेंट्स आ चुके होंगे। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा नववर्गवाद, क्योंकि नववर्गवाद को ही नवशास्त्रीयतावाद कहते हैं, और नवशास्त्रीयवाद के अंतर ही विकलमैन आते हैं। तो ज़रूर आप लोग मेरा इस ट्रिक को देखिए, ये ट्रिक आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेंगी। आई होप आप सभी को पसंद भी आए। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको नवशास्त्रीयवाद की ट्रिक मिलेगी, तो आप उसे ज़रूर देखिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। ओके, वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मार्क शागाल हेल्स मूलतः निम्नलिखित किस देश से थे। ऑप्शन थे ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, जर्मनी या रूस। मार्क शागाल कहाँ के थे, तो ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो आंसर देखिए, इसका आंसर क्या रहेगा कि यह रूस के थे। देखिए कभी कभी मार्क शागाल का जैसे रूस दिया हुआ है, कभी कभी मास्को भी आ सकता है, क्योंकि मास्को के अंतर्गत ही रूस पड़ता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इजी है। निम्नलिखित में से कौन सा बारोक चित्रकार था। तो देखिए सल्वाडोर डाली आपके यथार्थवादी चित्रकार रहे हैं, और पीटर मोंद्रियार तो एक स्थापित कलाकार हैं, और ब्रॉक आपके एक घनवादी कलाकार हैं। बचे कैरावेजियो, तो ये रहेंगे आपके बारोक शैली के कलाकार। तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा, कैरावेजियो। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी। चित्रकार दसवंत मुगल वंश के किस समय से संबंध है। अगर जिन बच्चों ने टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम दिया होगा तो यह क्वेश्चन इस बार आया हुआ है, 2021 के पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। और ऑप्शंस आपके सामने हैं, बाबर, अकबर, जहांगीर और शाहजहां। तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा, दसवंत, बसावंत, ये सब किसके काल में कार्य किए थे, अकबर के काल में, बिल्कुल सही। तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा, अकबर। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नाइस क्वेश्चन। बंगाल कला स्कूल का प्रतिनिधित्व कौन सा कलाकार करता है
जो कला भवन शांति निकेतन के 1922 में प्राचार्य बने। अब देखिए, जहाँ बच्चे देखते हैं कि शांति निकेतन की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है कौन सा आर्टिस्ट आएगा। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी जल्दी कमेंट करिए। अविनाश टैगोर, विनोद बिहारी मुखर्जी, या नंदलाल बोस, या अतुल बोस। आई होप सभी ने आंसर कर दिए हो। तो इसका सही उत्तर रहेगा हमारा नंदलाल बोस। कई बच्चे कंफ्यूजिंग में विनोद बिहारी मुखर्जी भी लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि उन्होंने हिंदू संत शांति निकेतन पर एक भित्ति पर एक म्यूरल भी बनाया था। बस वही कंफ्यूज रहते हैं बच्चे, कि बच्चे पहले ये नहीं देखते हैं कि पूछा क्या जा रहा है। वहाँ पे पूछा जा रहा है, यहाँ पे प्रचार के बारे में पूछा जा रहा है, वो भी 1922 के प्रचार के बारे में। ठीक है, तो ध्यान दीजिए इन क्वेश्चंस पे आप लोग। ये छोटी छोटी गलतियाँ आप लोग के लिए बहुत भारी पड़ सकती हैं, आपके 2 नंबर माइनस हो सकते हैं। तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, एक एक क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से, बहुत ही मन से पढ़िए, फिर आंसर करिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इजी है। आपसे पूछा जा रहा है कि वह कौन सा समूह है जिसके अंतर्गत बीसी सान्याल मतलब भवेश चंद्र सान्याल जी ने संबंधित रहे हैं। तो ऑप्शन है चौल मंडल मद्रास, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, शिल्पी चक्र दिल्ली, या प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप कोलकाता। तो आइए आंसर करते हैं इसका, जानते हैं क्या होगा। बीसी सान्याल आप सभी को पता है, इन्होंने शिल्पी चक्र दिल्ली में कार्य किया है। तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा? शिल्पी चक्र दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी देखिए, ये जो आर्टिस्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, कई बार रिपीट हुआ है आर्टिस्ट। तो क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। केजी सुब्रमण्यम ने फेयरी टेल्स ऑफ पूर्वपल्ली, फेयरी टेल्स ऑफ पूर्वपल्ली किस माध्यम में चित्रित है? ठीक है, तो ऑप्शंस हैं मिश्रित माध्यम, इंक, एक्रेलिक, या टेम्परा। ठीक है, अब देखिए फेयरी, फेयरी मीन्स आप सबको पता है ना, एक तरह से परी होती है फेयरी। बस परी जो होती है उसमें सारे गुण होते हैं, मतलब सारे मिले जुले मिश्रित गुण होते हैं। तो बस यहीं पे आपको याद रखना है कि इसका माध्यम क्या रहेगा? मिश्रित माध्यम। ये रही मेरी तरफ से छोटी सी ट्रिक आप सभी के लिए। आई होप ये ट्रिक समझ आया आपको। फेयरी एक मिली जुली बिल्कुल टैलेंट से भरी होती है, तो मिश्रित माध्यमों से भरी हुई ये चित्र है आपका, जिसका माध्यम मिश्रित माध्यम है, और चित्र का नाम है फेयरी टेल्स ऑफ पूर्वपल्ली, केजी सुब्रमण्यम की। आइए इसका जो आंसर रहेगा मैं एक बार टिक कर देती हूँ, मिश्रित माध्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी है। ऑप्शन है एक्वाटिंट श्रृंखला नेचुरल हिस्ट्री ऑफ बफो किसने बनाई? नेचुरल हिस्ट्री ऑफ बफो किसने बनाई? ऑप्शंस हैं आप लोग के सामने, पिकासो, गोया, रोद्रा, या माइकल एंजेलो। तो जहाँ भी आपका क्वेश्चंस, अब देखिए पिकासो एक आर्टिस्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, आपका घनवादी कलाकार है, इनको ज़रूर पढ़िए, इनके सारे आर्टिस्ट पढ़िए। हालांकि ये जितने चारों आर्टिस्ट लिखे हैं, चारों आर्टिस्ट को पढ़ लीजिए आप लोग को काफ़ी क्वेश्चन इसके अंतर्गत मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए इसका राइट आंसर कह रहे हैं नेचुरल हिस्ट्री ऑफ बफो, पिकासो द्वारा बनाई गई, वो भी एक्वाटिंट माध्यम। ज़रूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन रिपीट हो और आपको समझ आए, मे भी वहाँ ऐसा भी सकता है कि पिकासो की वह कौन सी कृति है जो एक्वाटिंट माध्यम में बनी, तो आपको ये नाम याद करना पड़ेगा। या ये भी पूछ सकते हैं नेचुरल हिस्ट्री ऑफ बफो किस माध्यम में बनी, तो एक्वाटिंट माध्यम। इस तरीके से क्वेश्चन घुमा के आता है। बस बच्चे सोचते हैं हाँ रिपीट नहीं है, पर रिपीट होता है, बस वही क्वेश्चन का आंसर और आंसर का क्वेश्चन कर देते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखिए। ये क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, एपोकैर्पियस। ठीक है, तो ये जो नामक वुडकट श्रृंखला है, देखिए फिर से मैं बोली वुडकट श्रृंखला, तो ये श्रृंखलाओं को देखिए, ये प्रिंट है, तो ये किसने बनाया? तो ये जितने को आर्टिस्ट लिखे सारे इंपॉर्टेंट है, बस इसमें बताना है कि ये चित्र किसका है, प्रिंट किसका है। ऑप्शन है अल्बर्ट ड्यूरर, माइकल एंजेलो, पिकासो, या रूबेन्स। तो इसका सही उत्तर रहेगा वो रहेगा अल्बर्ट ड्यूरर, जो कि जर्मनी के कलाकार हैं, जो कि 1471 में जन्म लिए थे। ये आर्टिस्ट आता है, ये प्रिंट मेकर आता है जर्मनी का। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में किस वर्ष पहली प्रिंटिंग प्रेस स्थापित की गई? तो ऑप्शन आपके सामने 1657, 1556, 1559, 1667। हमारे ही व्हाट्सएप पर एक बच्चे ने आज एक क्वेश्चन किया था, यही क्वेश्चन था, बस में अंतर यह था कि क्वेश्चन का टाइप अलग था। उसमें पूछा गया था कि भारत में
छापा प्रिंट समसामयिक, ठीक है, कब आया, समलिंग कब आया, सामने कब आया, पूछा गया था वहाँ पे, प्रारंभ कब किया गया। तो वहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है 1556, 1570, इस तरीके से ऑप्शन। तो वहाँ बुक में ही, यूथ की बुक में गलत लिखा है काफ़ी, तो उसको आप लोग करेक्शन कर लें, ठीक है। तो उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1556, जो कि गोवा में लगी थी। आप सभी को पता है गोवा में प्रिंट लगी थी ये। चलिए नेक्स्ट देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कागज़ का आविष्कार कहाँ हुआ। ऑप्शन है जापान, मिस्र, चीन, भारत। तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा, चीन। अब आपने ये तो जान लिया कागज़ का आविष्कार चीन में हो गया, पर कब किया, किसने किया, ये भी तो जानना पड़ेगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा लिखिए 105 ईस्वी में तसआई लुन ने, ठीक है, तसआई लुन ने किया था, जब आपका चीन में कागज़ का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया आपके सामने। पूछा जा रहा है भारत में वुड इंटेग्लियो, ठीक है, भारत में वुड इंटेग्लियो के समकालीन छापा चित्र प्रक्रिया किसने प्रारंभ की। इंटेग्लियो, वुड इंटेग्लियो की बात की जा रही है। कई बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि अरे यहाँ पे तो इंटेग्लियो दे दिया, अब इंटेग्लियो के तो बार्थोलोमो है, बार्थोलोमो तो ऑप्शन में ही नहीं है। यहाँ पे आप लोग ये ध्यान दीजिए, यहाँ पे वुड इंटेग्लियो, वुड की पूछी जा रही है, वुड लकड़ी की पूछी जा रही है, कास्ट की पूछी जा रही है। तो कौन होंगे इसके आंसर्स, ऑप्शंस आपके सामने, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। सोमनाथ होर, सनतकर, कृष्णा रेड्डी या जगमोहन चोपड़ा। बिल्कुल सही। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा सनतकर, क्योंकि सोमनाथ होर पल्प कास्टिंग के हैं, ठीक है, कृष्णा रेड्डी विस्कोसिटी के हैं और जगमोहन चोपड़ा कोलोग्राफ के हैं। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा सनतकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रिंटिंग के ये मैंने क्वेश्चन रिपीट कराए हुए हैं और आपको आई थिंक इसका आंसर आप लोग सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर करेंगे, क्योंकि ये सारे ही रिपीट क्वेश्चन मैं करा रही हूँ आप लोग को। और आप ध्यान दीजिए कि बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये फिर रिपीट हो सकते हैं, तो इनको तो याद कर ही लीजिए, ठीक है। प्रिंट मेकिंग की किस प्रक्रिया में प्रिंटिंग और नॉन प्रिंटिंग क्षेत्र एक ही सतह पर रहते हैं। प्रिंटिंग और नॉन प्रिंटिंग दोनों एक सतह पर रहते हैं। ऑप्शन है लिनोकट, एचिंग, सेरीग्राफी या लिथोग्राफी। कमेंट करिए फटाफट। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, लिथोग्राफी। लिथोग्राफी में नॉन प्रिंटिंग एंड प्रिंटिंग एक ही सतह पर कार्य करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जो कि मैं हमेशा ही कहती हूँ, डीओवी मतलब जन्म याद करना है आपको, उससे क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो आइए इनको सॉल्व करते हैं अब हम लोग, ठीक है। सबसे पहले आपके लिखे हुए क्षितिज मजूमदार, यहाँ पे वरिष्ठता क्रम में लगाना है, ठीक है। तो चलिए क्षितिज मजूमदार का हम टाइमिंग बता देते हैं, जिनका जन्म हुआ 1891 में। उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर आप सभी को पता है, बेसिक है 1871 में। विनोद बिहारी 1904 में। और उसके बाद नंदलाल बोस 1882 या 1883 में हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, कि ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है कई बार, कि प्रसिद्ध सैरामिक हनीवा, यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन आता है हनीवा कहाँ संबंधित है, बस यहाँ पे ऐड क्या कर दिया सैरामिक, बस बच्चे कंफ्यूज, अरे सैरामिक तो पढ़ा ही नहीं हमने, बट ये सैरामिक क्ले ही होता है, मिट्टी ही होती है, ठीक है। तो ये हनीवा कहाँ से संबंधित है, ऑप्शंस हैं कोरिया से, जापान से, चीन से, कंबोडिया से। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में करिए कमेंट, मुझे आप सभी के चाहिए, आंसर्स चाहिए, वेरी गुड, वेरी नाइस एंड ऑल, इस तरीके की नहीं चाहिए कमेंट मुझे आंसर्स चाहिए, ठीक है। कोई भी बच्चा से कमेंट नहीं करेगा मैम वेरी नाइस, मैम वेरी गुड, मैम वेरी यूज़फुल, कॉमन है। जब मैं आपको नेट का पेपर दूँ मुझे पता है हाँ दिस इज़ यूज़फुल, बट मुझे आपके कमेंट चाहिए, आंसर्स, ठीक है। तो इसका सही आंसर जानते हैं, इसका सही आंसर रहेगा जापान। जापान में हनीवा संबंधित रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इजी, अगर जिस बच्चे ने सिंगिरिया गुफा पढ़ी होगी तो ये तो लगा ही देगा टिक। सिंगिरिया गुफा सभी को पता है, सिंगिरिया गुफा का कहाँ पर जन्म हुआ था, सिंगिरिया गुफा का स्थान बताइए, स्थिति बताइए जल्दी से सभी लोग कमेंट बॉक्स में। अब हम बताते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये क्वेश्चन बोला जा रहा है कि अनुराधापुर प्रसिद्ध बौद्ध स्थल है, नेपाल में, श्याम में, श्रीलंका में या म्यांमार में। तो अभी मैंने बताया आप लोग को आंसर सिंगिरिया बोला मैंने,
सिंहगिरी जिसे बोला जाता था, सिंगिरिया जो है वो, ये जो गुफा है ये कहाँ पर स्थित है, तो वो श्रीलंका में स्थित है। और श्रीलंका की ये सांस्कृतिक केंद्र में से एक माने जाते हैं अनुराधापुर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कैंडी, पोलान रोवन, काफ़ी सारे नाम हैं, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट करते हैं। महमूद गबन का मदरसा स्थित है। महमूद गबन का मदरसा स्थित है। ऑप्शंस हैं बीदर में, गुलबर्ग में, दौलताबाद में या हैदराबाद में। तो आपका आंसर क्या रहेगा, बीदर में। सभी लोग कमेंट करते रहिए ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोगों ने कितनी अच्छी तैयारी की रखी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट रहेगा। कई बार मैंने बोला है माध्यम और ये सब जरूर पढ़ें, किस पत्थर से निर्मित है, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन है आपका, ग्यासुद्दीन तुगलक। ग्यासुद्दीन तुगलक। अब मैं इसमें आपको ट्रिक भी बताऊंगी, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। ट्रिक आप लोग को बहुत यूज़फुल रहेगी और आगे आप एग्जाम में कभी भी बैठेंगे तो मेरी ट्रिक तुरंत माइंड में क्लिक करेगी आपकी, ठीक है। तो ट्रिक देखेंगे हम इसमें। ग्यासुद्दीन तुगलक के मकबरे का गुंबज निर्मित है। ऑप्शन है लाल बलुई पत्थर से, सफ़ेद संगमरमर से, सीमेंट की हुई ईंटों से या चुनार बलुआ पत्थर से। आप सभी को पता है, मैं बता देती हूँ। जैसे ग्यासुद्दीन लिखा है, ग्यासु गया, गया जाना। अब कहीं हम जाते हैं, कहीं गए हैं, तो हम कैसे जाएंगे वहाँ पर, खूब सुंदर तैयार होकर, अच्छे से बनकर। तो यहाँ पर ऑप्शन आगे क्या लिखा है, तुगलक। तुग मतलब तुम्हारा लक, लक मतलब लुक। हम यहाँ पे लुक कर देंगे, ऊ लगा देंगे बस हल्का सा। लुक, जो अपना लुक है वो हम कैसा बनाकर घूमने जाएंगे। ग्यासुद्दीन, जब दिन में हम जाते हैं, दिन याद रखिए। आपके वर्ड्स में ही आपके ट्रिक्स छुपे होते हैं, बस हल्का सा माइंड लगाने की देरी। ग्यासुद्दीन तुगलक मतलब जब जाएंगे ग्यासु दिन में कहीं जाएंगे तो तुम अपना लुक कैसा बना के जाओगे, ग्यासुद्दीन तुगलक। अब यहाँ पे बने मकबरा। तो मकबरा तो फिक्ली याद करना पड़ेगा आप लोग को अच्छे से। तो मकबरा किससे निर्मित है, अब आप सभी को पता है। जो गर्ल्स होती हैं वो बहुत सारा कॉम्पैक्ट एनॉल क्रीम वगैरह लगाती हैं ताकि वो क्या दिख सके, गोरी दिख सके, काली ना दिखे, सफ़ेद दिख सके। और किसकी तरह, मार्बल की तरह दिखे, बिल्कुल सुंदर। जैसे मार्बल बिल्कुल चमकता हुआ दिखता है, संगमरमर बिल्कुल चमकता हुआ दिखता है, उस तरीके से दिखे। बस हो गई हमारी ट्रिक इजी। ये क्वेश्चंस कई बार रिपीट होते हैं और बच्चे कंफ्यूजन में गलत करते हैं। और इस ट्रिक को मैंने इसीलिए आप लोग बताया कि जब दिन में हम लोग कहीं जाते हैं और तो हम अपना लुक कैसा बनाते हैं, तो बिल्कुल सुंदर से बन के जाते हैं, बिल्कुल सफ़ेद संगमरमर की तरह बन के जाते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा, सफ़ेद संगमरमर। अब इस ट्रिक के लिए तो 1 लाइक बनता है। अब देखते हैं कितने बच्चे लाइक करते हैं। चलिए आगे देखते हैं इसके अगले क्वेश्चंस। ओके, वेरी नाइस एंड वेरी इजी क्वेश्चन कि कल्प सूत्र को चित्रित पोथी प्राप्त हुई। तो ये क्वेश्चन कई बार आया है। तो ऑप्शन है आपके सामने, मालवा से, गुजरात से, ओरछा से या दक्कन से। देखिए मालवा तो आपका हो ही नहीं सकता क्योंकि ये मध्य प्रदेश के अंदर मांडी में आता है। अब उसके बाद आपका आ गया ओरछा, तो हो ही नहीं सकता। दक्षिण शैली में तो कल्पसूत्र का कोई किरदार ही नहीं है। आंसर पूछा गया है कि ये चित्र कहाँ पर चित्रित पोथी कहाँ रखी गई है, तो ये गुजरात में स्थित की गई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए डीओवी से रिलेटेड है। मैंने आप लोगों को कई बार कहा है डीओवी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों को। सबसे पहले मैं इसका सही उत्तर बता देती हूँ, मैं आप लोग को डीओवी बता देती हूँ। तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा, ए। अब हम इसके आंसर्स जानते हैं, ठीक है। देखिए एडवर्ड माने, इनका जन्म हुआ 1832 में, 1832 में। जॉर्ज रूओ का जन्म हुआ 1871 में। फर्नालेजे का जन्म हुआ 1881 में। मैं 1881 में एक और आर्टिस्ट का बताती हूँ, जॉर्ज ब्रॉक जो है, जो कोलाज के जन्मदाता माने जाते हैं विश्व में, तो उनका जन्म भी 1881 में हुआ था, ठीक है। अब मार्क शागाल जिनका जन्म हुआ 1887 में। ये रहेंगे हमारे इन चारों के टाइमिंग, ठीक है। टाइमिंग पढ़ना बहुत ज़रूरी है, मैं ये हर बार कहती हूँ। टाइमिंग को अच्छे से याद कर लीजिए आप लोग, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको अकॉर्डिंग टाइमिंग ही लगाना है, बट इसको एक माइंडसेट से हम लगा सकते हैं। तो सबसे पहले आपका एक क्वेश्चन आया हुआ है, लाट खान मंदिर आया हुआ है, इस बार सोलंकी वंश में किया गया था। तो देखिए पेपर से ही क्वेश्चन उठाते हैं, तो क्वेश्चंस के जितने भी ऑप्शंस हैं उनको भी पढ़ें। जैसे कि अभी मैंने बताया कि कुछ आर्टिस्ट थे, रेम्ब्रा, गोया, अल्बर्ट ड्यूरर, पिकासो, इस तरीके से, तो मैंने उनको भी आपको आंसर्स तो बताए, साथ साथ ये भी कहा कि उन आर्टिस्ट को भी पढ़िए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन आया है फिर उस दूसरे आर्टिस्ट से भी पूछ सकते हैं एग्जाम में। पेपर से ही पेपर बनाते हैं, बस याद रखिए, बस थोड़ा सा फोकस करने की देरी है। तो चलिए आइए, इसका जो सही रहेगा वो रहेगा हमारा लाट खान मंदिर। सबसे पहले हमारा आ जाएगा लाट खान मंदिर, भीमरथ, फिर एलोरा का कैलाश मंदिर एंड देन कोणार्क सूर्य मंदिर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका डीओवी के अकॉर्डिंग आ गया, तो मैं इसका सबसे पहले आपको राइट आंसर बताना चाहूँगी। तो इसका राइट आंसर बी है। तो आइए अब इसके जो टाइमिंग है सबसे पहले हम वो पढ़ लेते हैं जल्दी से, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आपका हीगल आ गया है, तो सबसे पहले जो हीगल है उसकी टाइमिंग में बता देती हूँ। तो इसकी टाइमिंग रहेगी 1720 में इनका जन्म हुआ। उसके बाद क्रोचे 1866 में, सात्यायना 1863 में एंड देन जयपालत्रा 1905 में, ठीक है। चलिए आप सभी लोग इन क्वेश्चंस को पॉज करके भी देख सकते हैं, ठीक है। आराम से देखिए कि क्वेश्चंस को समझिए, कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। चलिए अब ये जो क्वेश्चन आया आपके सामने, इसकी मैं आप लोग को एक शॉर्ट्स बना के ट्रिक में दूंगी, अपलोड करूंगी मैं आफ्टरनून तक, 3 to 4 o'clock तक, ठीक है। तो आप लोग वेट करिएगा इस अपडेशन का। इसकी ट्रिक्स भी बताऊंगी, इसके अन्य नाम भी बताऊंगी। तो अभी मैं यहाँ पर आपको आंसर्स बता रही हूँ, तो इसका ट्रिक देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आज ही वो अपडेशन मैं अपलोड करूँगी, ठीक है। आई होप कि आप सभी लोग वेट करें उस अपडेशन का। मैं आज आप लोग को इसी के अन्य नाम बताने वाली हूँ इस क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा? इसका सही आंसर रहेगा बी। सबसे पहले ये पोलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज एंड द लास्ट वन इज़ चारकोलिथिक एज। चलिए आइए नेक्स्ट। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत थैंक यू, और आप लोग बहुत से तैयारी करिए अपनी। आपकी तैयारी आपके लिए बेहतर ज़िंदगी ला सकती है, ठीक है। नेक्स्ट आपको पूछा जा रहा है कि महाबलीपुरम, ये देखिए, ये जो टॉपिक है तो आता ही आता है एग्जाम में, तो इसको तो पढ़ना ही है आपको। तो महाबलीपुरम के शैल उत्कीर्ण मंदिरों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम लगाना है। पूर्व से पश्चिम मीन्स इस साइड से, पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम लगाना है आपको, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैं इसका सही उत्तर बताती हूँ। तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा? द्रौपदी रथ, अर्जुन रथ, भीम रथ और युधिष्ठिर रथ, ठीक है। इसी को अगर पश्चिम से पूर्व पूछ लें तो जस्ट उल्टा कर दीजिएगा, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, द्रौपदी, ठीक है। चलिए अगला देखिए। अगला भी आपका जन्म से संबंधित है, इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए आइए इसके टाइमिंग भी जानते हैं। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा सी। तो धीमान देखिए, जब जन्मित हुए तो तब का टाइमिंग है 1540, ठीक है। अब मंसूर की बात करें तो इनका जन्म हुआ 1590। मनकू की बात करें तो 1730 और अमृता शेरगिल तो 1913, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको सामग्री के अकॉर्डिंग सेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें कि नदी की बालू ले लेंगे, उसमें गम अरेबिक मिलाएंगे, फिर वॉश आउट करेंगे सॉल्यूशन, वॉश आउट सॉल्यूशन, देन लास्ट वन डस्ट, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा? डी। आइए, आई होप आप सभी को क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ आ गए हों। आइए चलिए, वीडियो की जान आ गई है, मतलब ग्राफिक डिज़ाइन आ गया है, जो कि आप सभी का सबसे फेवरेट टॉपिक रहेगा एंड वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, ठीक है। तो इसमें हमें लगाना है आपके लिए समय के हिसाब से। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि वुड कट आता है। तो सबसे पहले इसमें वुड कट आता है, फिर इंटेग्लियो मतलब इनग्रेविंग आता है, वुड इनग्रेविंग, फिर मेटल इनग्रेविंग आता है, देन लास्ट वन इज स्क्रीन प्रिंटिंग आता है। तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा? सी। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे प्रिंट मेकर की उम्र के अकॉर्डिंग आपको टिक करना है। यहाँ पे जितने भी हैं सब प्रिंट मेकर हैं,
पहला क्वेश्चन तो आपको ये मिल गया कि हाँ ये जितने लिखे हुए हैं सब प्रिंट मेकर हैं। तो आप कहीं जिन जाना, अगर कहीं ऑप्शन आ जाता है कि पलानी अप्पन आया भी हुआ है, पलानी अप्पन कौन है, तो प्रिंट मेकर हैं। सोमनाथ होर कौन है, प्रिंट मेकर हैं। राजा रविवर्मा कौन है, प्रिंट मेकर हैं। अनुपम सूद कौन है, प्रिंट मेकर हैं। ठीक है, तो ये तो आंसर मिल ही गया हमको। अब हमें जानना है कि इनका सही क्रम। तो आप सभी को पता है सबसे पहले राजा रविवर्मा जन्मित हैं, तो यहाँ इन सब में सबसे पहले सिर्फ बी ऑप्शन में ही लिखा है राजा रविवर्मा, तो ये बिल्कुल सही कर देंगे। तो राजा रविवर्मा का जन्म 1848 में, सोमनाथ होर का 1921 में, अनुपम सूद का 1944 में, पलानी अप्पन का जन्म 1957 में। ये टाइमिंग ज़रूर लिख लें आप सभी लोग, इसको अच्छे से तैयार करें। आपको इन नोट पेपर से ज़रूर मिलेंगे काफ़ी क्वेश्चन, तो इन्हें ज़रूर रखें। रही बात, आपको मैं बता दूं, मेरे यूट्यूब चैनल पर सारे ओल्ड पेपर अपलोडेड है, तो आप लोग ज़रूर उन सभी को देखिए। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 आज हम कर रहे हैं, तो इस सारे ओल्ड पेपर आप लोग ज़रूर देखें और उनको अच्छे से पढ़ लें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार बताया हुआ है कि 4 रंग प्रक्रिया में रंग प्रभाव का सही क्रम। तो मैं आप लोग को पहले इंग्लिश में लिख देती हूँ, CMYK। तो अब आप लगा सकते हैं आराम से। C मीन्स सियोन, M मीन्स मैजेंटा, गुड, आगे सियोन, मैजेंटा, ओके। Y बताइए जल्दी से, येलो, ओके, एंड देन ब्लैक, काला। तो सियोन और मैजेंटा, पीला, मैजेंटा, काला। अब देखिए सही सीरीज़ तो यही है CMYK, बट जब हमें ऑप्शन में ही आंसर नहीं मिलता तो हमें कुछ तो सही करना है ही। तो यहाँ पर बस क्या किया गया है कि मैजेंटा को बाद में ले लिया गया है और येलो को पहले ले लिया गया है, बाकी सियोन है ही। ठीक है, तो बच्चे यहीं पे कंफ्यूज होकर गलत कर देते हैं। अकॉर्डिंग NTA कभी कभी कुछ क्वेश्चंस इस तरीके से देते हैं घुमा फिरा के, जिनको आपको कुछ ना कुछ तो लगाना ही होता है। तो वहाँ पर NTA ने डी ऑप्शन सही किया हुआ है। और अगर राइट आंसर देखें तो राइट आंसर CMYK मतलब सियोन, मैजेंटा, येलो, ब्लैक है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका समय के अकॉर्डिंग क्रम लगाना है, तो इसका मैं राइट आंसर बता देती हूँ आप लोग को। तो इसका सही उत्तर रहेगा लेखन का आविष्कार हुआ, फिर एल्यूमिनेटेड मैन्युस्क्रिप्ट हुई, फिर इंटरनेशनल टाइपोग्राफिक स्टाइल हुआ, फिर कॉपरेटेड आइडेंटिटी हुई। ठीक है, ओके, चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे आप सभी के लिए। नेक्स्ट है डिज़ाइन प्रक्रिया। डिज़ाइन प्रक्रिया के अकॉर्डिंग हमें सही करना है, तो इसका सही उत्तर रहेगा आपका C, श्रोताओं का अभिनिर्धारण, संकल्पना का विकास, व्यवक्ता की तैयारी, सूचना को रचनात्मक तरीके से प्रस्तुत करना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको DOV के अकॉर्डिंग लगाना है, तो हम DOV पढ़ेंगे इसमें। तो सबसे पहले आपका आ जाता है DP राय चौधरी, जो कि हम अभी पढ़ भी चुके हैं। विनोद बिहारी मुखर्जी 1902 में इनका जन्म हुआ था, तो सबसे पहले सही उत्तर है C, 1902 में इनका जन्म हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद चिंतामणिकर 1915 में हुए, फिर 1930 में अजीत चक्रवर्ती हुए, फिर सर्वरी चौधरी 1933 में। 1933 में हिम्मत शाह का जन्म भी हुआ था, लोथल के थे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट धातु ढलाई की प्रक्रिया बताना है, तो सबसे पहले हम धातु को क्या करते हैं, धातुओं को पिघलाना और सफाई करते हैं। फिर मोल्ड में धातु को उड़ेलते हैं, फिर मोल्ड को ठंडा करना, फिर मोल्ड को तोड़ना, डिस्ट्रॉय ऑफ मोल्ड। ठीक है, ओके। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन करते हैं। अब हमारे पास जितने क्वेश्चन आएंगे लगभग तर्क और अभी तक कथन वाले आएंगे। तो सबसे पहले हम ये कर लेते हैं कि मूर्तिकारों जिन्होंने कांस्य माध्यम का चयन किया का सही क्रम बताइए। मतलब बताना है जिन्होंने कांस्य माध्यम में कार्य किया, और DOV के अकॉर्डिंग। कांस्य माध्यम तो एक प्रोसेस हो गया कि इन सभी ने कांस्य माध्यम में कार्य किया। अब आपको DOV देखना है। तो DP राय चौधरी तो हम पढ़ ही रहे हैं, है ना। तो DP राय चौधरी का जन्म कब हुआ, 1899, अभी हमने पढ़ा है थोड़ी देर पहले। राम किंकर बैज आप सभी पता है 1910, कहीं कहीं 1906 भी देते हैं। ठीक है, शंको चौधरी 1916 और शंको चौधरी हो गए, और S धनपाल आपके 1919 में। ठीक है, इन DOV को बहुत ही अच्छे से तैयार कर लें, आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेंगे। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पिक्टोग्राफी से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि पिक्टोग्राफी एक विशिष्ट शब्द को बजाय एक विचार अथवा संकल्पना को व्यक्त करती है।
तो बिल्कुल सही है, क्योंकि यह सटीक क्रिया को संप्रेक्षित नहीं करती। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा? बी इज़ द राइट। ए और आर दोनों सही हैं। नेक्स्ट आते हैं, मेटल प्लेट के कागज़ पर प्रिंट लेते समय प्रिंटिंग से पहले इसे पानी में डुबोया जाता है। बिल्कुल सही है, डुबोया जाता है मेटल प्लेट को, क्योंकि मेटल प्लेट पे हम अम्ल भी करते हैं। तो अम्ल जो एचिंग माध्यम होता है उसको हम पहले पानी में ही डुबोते हैं, फिर हम प्रिंट लेते हैं। और नेक्स्ट है आपका, क्योंकि इससे प्लेट की सतह से स्याही बेहतर अवशोषित होने से मदद मिलती है। तो दोनों ही सही हैं। तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा? बी। ए और आर दोनों सही हैं। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है आपका टाइपोग्राफी से ही रिलेटेड है लगभग। तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, अन्य प्रिंटिंग प्रक्रियाओं की अपेक्षा लिथोग्राफी में अधिक नमी की आवश्यकता होती है। तो ये बिल्कुल सही है, अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि चूने के पत्थर की सतह ग्रीस के लिए नॉन हाइड्रोफिलिक तथा नॉन सेंसिटिव होती हैं। तो ये गलत है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? ए सही और लेकिन आर गलत है। ए सही और आर गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडोब ने फोटोशॉप में इमेज एडिटिंग के संदर्भ में फोटोशॉप्ड शब्द को हतोत्साहित किया। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि ट्रेडमार्क की विधि मान्यता को बनाए रखने में जातीय की बजाय इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा में प्रयोग किया जा सके। तो ये दोनों ही आंसर क्या रहेंगे? बिल्कुल सही रहेंगे। तो ए और आर दोनों सही हैं। अब हम आते हैं इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन, और उससे पहले मैं एक बार फिर से रिवाइज़ करा देती हूँ कि आज 9 सितंबर है और आज रात 7 बजे मेरे टेलीग्राम चैनल पर TGT PGT वे ऑफ सक्सेस, अगर आपको लिंक में ना जुड़ पाए तो आप ये नाम सर्च करेगा कैपिटल लेटर में TGT PGT देन स्मॉल लेटर वे ऑफ सक्सेस, तो ये आपको चैनल भी मिल जाएगा, शिवी शर्मा। ठीक है, इस पर आपको 7 बजे यही सारे क्वेश्चन रिवीजन कराए जाएंगे, जिसमें 3 पार्ट दिए जाएंगे 15 क्वेश्चंस के, बिकॉज नेटवर्क इशू की वजह से क्वेश्चंस रुक जाते हैं और फिर वो 50 में से 15 भी नहीं हो पाते। तो हम चाहते हैं कि आपके सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करें। तो आपको 15 क्वेश्चन से आपको क्विज़ दी जाएगी। 7 बजे आपकी क्विज़ शुरू होगी। जो भी बच्चे हमारे चैनल से जुड़े हैं या नए हैं वो सभी लोग जल्दी से लिंक पे जाके क्लिक करें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं। ठीक है, तो आइए लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम लोग फटाफट। CMY के KKEY के लिए है। ठीक है, तो ये सही है बिल्कुल। नेक्स्ट है, क्योंकि CMY के में के अंतिम वर्ण उसी प्रकार आता है जैसे ब्लैक शब्द में के आता है। तो ये गलत है, ब्लैक शब्द में आपका बी आता है, सभी को पता होना चाहिए, के नहीं आता है। तो ये आंशिक सही कह सकते हैं, क्योंकि ब्लैक मीन्स भी काला होता है, पर आपका जो CMY के है उसमें के लिखते हैं और ब्लैक में बी लिखते हैं, तो आंशिक सही हो सकता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा ए सही और आर गलत है, मतलब गलत क्या, आंशिक सही है। ठीक है, आई होप आप सभी को ये वीडियो बहुत बेहतरीन लगी हो। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे यूट्यूब चैनल से, हमारे टेलीग्राम से आपको काफ़ी हेल्पफुल वीडियो देती रहूँगी मैं। और साथ ही साथ जैसे कि मैंने अभी बताया आप लोग को कि आज मैं आप लोग को प्रागैतिहासिक कालीन के जो भाग हैं, जो वर्गीकरण हैं, उसकी एक छोटी सी शॉर्ट्स दूँगी, तो उसका वेट ज़रूर करें। उसमें एक बेहतरीन ट्रिक होगी, जैसे कि मैं रोज़ाना आप लोग को एक बेहतरीन शॉर्ट्स देती रहती हूँ। ठीक है, तो आई होप वीडियो लाइक दिस वीडियो, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड टेक केयर, बाय बाय एंड लव लव।